हेलो एवरीवन, मैं देवेश दिवांगन आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग जो अभी रिसेंट में एग्जाम हुआ है CGPSC 2020 में, जिसमें पाई चार्ट बार चार्ट से जो क्वेश्चन आया हुआ है, डेटा इंटरप्रिटेशन का जो क्वेश्चन आया हुआ है, उसको करके देखेंगे। इसका मैंने दूसरे तरीके से ऑलरेडी वीडियो बना दिया है सॉल्व, जिसमें मैं करके दिखा रहा हूं। उसमें आप उस तरीके से भी देख सकते हैं और इस टाइप के प्रेजेंटेशन में भी देख सकते हैं। तो दोनों टाइप से ये वीडियो आपको चैनल में अवेलेबल रहेगा। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन सबने यदि देखा होगा क्वेश्चन पेपर तो आपको पता होगा क्वेश्चन क्या क्या दिया हुआ था। पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए तथा प्रश्न 1 और 2 के उत्तर दीजिए। अलग अलग सेट में या अलग अलग क्वेश्चन नंबर का था, मैं अभी वीडियो के हिसाब से जमाया हुआ हूं। स्टडी द पाई चार्ट एंड आंसर क्वेश्चन नंबर्स 1 एंड 2। तो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा ऊपर में या साइड में, यहां पे जैसा भी हो, ठीक है। तो चलिए यहां पे क्या दिया हुआ है। एक MBA के कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों A, B, C, D और E में विशेषज्ञता के संदर्भ में छात्रों का ब्रेकअप डिग्रीवार अलग अलग जो बंटवारा है वो दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या दिया हुआ है, 2100 दिया हुआ है। देखेंगे कहां कहां पे दिया हुआ है, डाटा कहां से उठाना है मैं आपको समझाऊंगा। प्रश्न क्या दिया हुआ है पहला वो ध्यान से सुनेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट जो दिया हुआ है, ई में विशेषज्ञता प्राप्त छात्रों की संख्या सी में विशेषज्ञता प्राप्त छात्रों से कितने प्रतिशत अधिक है। क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ लेंगे, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे, उसके बाद सॉल्यूशन देखेंगे। द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्पेशलाइजेशन इन ई इज व्हाट परसेंट मोर देन दैट ऑफ स्टूडेंट स्पेशलाइजेशन इन सी। देखेंगे क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन एग्जाम में क्या है, हमको किस तरीके से बनाएंगे तो जल्दी बनना है वो इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बनाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन हमको वो तरीका अपनाना है जो एग्जाम में कारगर हो, जल्दी बने और समझ में भी आए। तो ठीक है, यहां पे क्या बोल रहा है, ई और सी का कंपेयर करना है। ई जो है कितना अधिक है, सी से ऐसा कुछ पूछा हुआ है और वो भी परसेंटेज में पूछा हुआ है। तो ई का देखेंगे यहां पे क्या दिखाई दे रहा है, 97.2 डिग्री दिखाई, सब डिग्री में है क्योंकि 360 होता है और ये डिग्री में दिया है 97.2। और सी का देखेंगे आपको 72 दिखाई दे रहा होगा, 72। तो कितना अधिक या कितना कम, पहले डिग्री में ही हम लोग माइनस करके निकाल लेंगे, घटा कर निकाल लेंगे। तो 97.2 माइनस 72, और किससे कंपेयर करना है हमको, ध्यान सुनेंगे जो मैं बोल रहा हूं, किससे कंपेयर करना है हमको, सी से कंपेयर करना है। तो नीचे रख लेंगे सी का 72, परसेंटेज निकालना है इसलिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। कई लोग बोलते हैं सर सॉल्व करके दिखाओ, कॉन्सेप्ट समझना है। मैं ये मान के चलता हूं कि सॉल्यूशन आपको आता है, मतलब प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लीकेशन ये तो आना चाहिए, मेन उसको जमाना है। जमाना तो मैं आपको सिखा रहा हूं, ठीक है। ऐसा प्रकार का वीडियो मैं बनाया हूं। सब बहुत लोगों ने क्या कमेंट किया है कि सर सॉल्व करके बताइए, सॉल्व करके बताइए। मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड जो रहता है, स्मार्ट बोर्ड नहीं है, तो मैं वैसा नहीं कर सकता, मैं आपको प्रेजेंट करके बता सकता हूं बस। चलिए यहां पे उसको घटा लेंगे हम लोग, तो 25.2 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 72 इंटू 100 आ जाएगा, ठीक है। उसको कैलकुलेट करेंगे आप ध्यान से तो 35% मिलेगा, और जो कि हमारे ऑप्शन बी में हमको दिखाई दे रहा है 35%, वो हमारा आंसर हो जाएगा। कितना आसान था ये, इसको बनाना बहुत आसान है, समझ के बनाएंगे तो बिल्कुल बनेगा। इस पाई चार्ट में एक और क्वेश्चन था, उसको भी देखते हैं। क्वेश्चन में ध्यान से सुनिएगा, मैं पढ़ रहा हूं। ए और बी में विशेषज्ञता प्राप्त छात्रों की संख्या सी और डी में विशेषज्ञता प्राप्त छात्रों से x ज्यादा है, जो निम्नलिखित के बीच है, निम्नांकित के बीच है। जो x है वो किसके बीच है ये पूछ रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट स्पेशलाइजेशन in A and B exceeded the total number of student specializing in C and D by x। तो जो x है उसका वैल्यू हमको बताना है। तो इसमें A और B का बात किया है। A का देखेंगे 61.2 दिखाई दे रहा है क्या, हाँ ठीक है। B का देखेंगे 75.6 दिखाई दे रहा है क्या, 75.6। दोनों को जोड़ लेंगे और किससे कंपेयर करना है हमको, C और D से कंपेयर करना है। तो C और D का भी अलग से निकाल लेंगे। C का यहाँ पे 72 डिग्री और डी का 54 डिग्री दिखाई दे रहा है, जोड़ लेंगे, फिर दोनों को घटा लेंगे, ठीक है। तो हमको अंतर जो मिल जाएगा वो 10.8, सब डिग्री में है, डिग्री लिखा नहीं है सॉल्यूशन में, डिग्री में है, 10.8 डिग्री आपको मिल रहा है। ये उतना कम या ज्यादा है, उतना कम या ज्यादा है, लेकिन हमको किस में निकालना है, इसमें नंबर्स निकालना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालना है। तो 10.8 डिग्री आ रहा है, ध्यान से सुनेंगे। आउट ऑफ 360 डिग्री 360 ये बनता है, उसमें से 10.8 आ रहा है, तो 10.8 डिवाइडेड बाय 360 ये रख लेंगे। और टोटल कितना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट
2100 2100 उससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ स्टूडेंट वहां से निकल जाएगा। तो ये आ जाएगा 63। सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा 63 आएगा। और ऑप्शन में 63 नहीं है, ऑप्शन में दिया हुआ है 60 से 70 के बीच, 55 से 60 के बीच, 60 से 65 के बीच, 50 से 55 के बीच। तो हमारा ऑप्शन जो 63 है वो 60 से 65 के बीच, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा इसको बनाना था एग्जाम में। आपने कैसा बनाया कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। चलिए, इस पाई चार्ट में 2 ही क्वेश्चन थे, अच्छी बात है। नेक्स्ट हमारे पास 2 बार चार्ट दिए हुए हैं, देखेंगे। बार चार्ट का अध्ययन करना है और दिए गए प्रश्नों को उत्तर देना है, वो इंस्ट्रक्शन तो सेम रहता है। पहला बार चार्ट कहता है कि ए बी सी डी और ई विद्यालयों में लड़के और लड़कियों की कुल संख्या। ध्यान से सुनेंगे, इस बार चार्ट का क्वेश्चन बहुत लोगों से नहीं बना था। टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन स्कूल ए बी सी डी एंड ई, ये पहला बार चार्ट बता रहा है। और दूसरा बार चार्ट क्या कहता है, उसके ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। दूसरा बार चार्ट क्या कहता है, ए बी सी डी और ई विद्यालयों में लड़कों और लड़कियों की संख्या में अंतर को दिखा रहा है। एक कुल को दिखा रहा है, एक अंतर को दिखा रहा है, डिफरेंस को दिखा रहा है। इस चीज को समझना है, उसी से हमारा क्वेश्चन जो है बनेगा। डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन स्कूल ए बी सी डी एंड ई, समझना है, बिल्कुल बनेगा ये। तो चलिए, पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है वो देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहां पे दिया हुआ है, जो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे वीडियो का। विद्यालय सी के लड़कों की संख्या उस विद्यालय के कुल विद्यार्थियों का कितना प्रतिशत है। द नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल सी इज व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन दैट स्कूल। विद्यालय सी के लड़कों की संख्या, तो हमको सबसे पहले विद्यालय सी के लड़कों का जो नंबर्स है कितनी है वो निकालना पड़ेगा। इजी है। देखो यहां पे एक चीज ध्यान देंगे, मैं बोल रहा हूं पहला वाला जो चार्ट है वो कुल का है, टोटल का है। पहला वाला जो चार्ट है वो कुल का है, टोटल का है। इसका मतलब वो क्या है, बॉयज प्लस गर्ल्स, बी प्लस जी दिया हुआ है, तो बी प्लस जी दिया हुआ है। सी में चलेंगे तो ये क्या है 2000। कुल लड़के लड़कियां कितनी हो जाएंगी, बी प्लस जी 2000, ये दिया हुआ है। और दूसरा जो चार्ट है वो दिया हुआ है अंतर, लड़के और लड़कियों की संख्या में अंतर, यानी कि बी माइनस जी दिया हुआ है। वो क्या दिया हुआ है, बी माइनस जी, बॉयज माइनस गर्ल्स दिया हुआ है, जो कि सी में चलेंगे फिर से 500 दिया है। तो लिख लेंगे बी प्लस जी 2000 है, 2000, एंड बी माइनस जी 500। सिंपल कैलकुलेशन है ये, कैंसिल करेंगे तो प्लस जी माइनस जी हट जाएगा और 2 भी हो जाएगा, 2500। बी का वैल्यू यहां से आएगा 1250। मतलब उस स्कूल में बॉयज कितने हो गए, 1250 हो गए। यही तो यहां पे लॉजिक था। कितने हो गए, 1250 हो गए। कितने में से 1250, 2000 उनकी टोटल संख्या है, जिसमें से 1250 क्या है, लड़के हैं। तो परसेंटेज हम लोग निकाल लेंगे, उस स्कूल में कितने परसेंट क्या है, लड़के हैं। तो 1250 डिवाइडेड बाय 2000 इंटू 100 कर लेंगे। इजी है, बहुत इजी है, कॉन्सेप्ट को समझना है। 1250 बॉयज हो गए, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट उस विद्यालय में 2000 हो गए, और 100 से हम लोग मल्टीप्लाई कर लिए। यहां से 62.5% आ गया। क्या आ गया, 62.5% आ गया। यही हमारा आंसर। ऑप्शन देख लेंगे क्या, हाँ, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इजी था बहुत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे, ठीक है, इसी चार्ट पर आधारित है। विद्यालय बी के लड़कों एवं विद्यालय डी की लड़कियों का अनुपात क्या है। विद्यालय बी के लड़के और विद्यालय डी की लड़कियों का अनुपात। बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान से समझेंगे और बनाएंगे। अभी मैं क्या बताया हूं, बी प्लस जी, बी माइनस जी वाला कॉन्सेप्ट आपने ध्यान से देखा होगा। तो जब बी को जोड़ा हुआ, 2b आया, इधर कैंसिल हो गया था, वो देखेंगे उसको पिछला क्वेश्चन में। उस हिसाब से ये कंक्लूजन निकल के सामने आता है कि जब दोनों विद्यालय सेम विद्यालय लेंगे, जब जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो बॉयज की संख्या निकलेगी। जब जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो बॉयज की संख्या निकलेगी, और जब दोनों को घटाएंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो गर्ल्स की संख्या निकलेगी। ठीक है, करके देखेंगे आप, ऐसा ही है, उसमें कोई और एक्स्ट्रा नहीं है। तो विद्यालय बी के लड़के, चलिए चलते हैं। विद्यालय बी यहाँ पे 2600 लड़के और लड़कियों की कुल संख्या है, लड़के और लड़कियों की कुल संख्या ले लिए, उसके बाद अंतर 520 दोनों को जोड़ लिए और 2 से डिवाइड कर दिए। अभी इक्वेशन में लिख रहा हूं, उसका अनुपात निकालना है हमको, विद्यालय डी की लड़कियों का अनुपात। तो 3200
डी में चलेंगे तो देखो 3200 लिखा हुआ है, कहीं से नहीं ले रहा हूं अपने मन से मैं। और 860 माइनस कर लेंगे, 3200 माइनस 860 डिवाइडेड बाई 2। ये रेशियो हम लोग निकाल लेंगे, सॉल्व करेंगे, बहुत ईजी है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जोड़ लेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। सॉल्व करेंगे, हमको मिलेगा 4:3। क्या मिलेगा? 4:3। यही हमारा आंसर है। कई लोग को अभी जो बताया हूं उसमें डाउट होगा कि सर ये कैसा कर लिए आप लोग। तो आप लोग पिछला क्वेश्चन चलेंगे, पिछला क्वेश्चन में मैंने जैसे सॉल्व किया है उस तरीके से बॉयज और गर्ल्स का आप निकाल सकते हैं वैल्यू या नंबर्स, उसके बाद सॉल्व करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। जोड़ के और घटा के मैं क्यों कर रहा हूं आपको उसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। बहुत ईजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या दिया है? एक पाई चार्ट दिया है और एक टेबल दिया है, और दोनों मिला के हमको क्वेश्चन बनाना है। ध्यान से देखेंगे, एक पाई चार्ट और एक टेबल दिया हुआ है, दोनों मिला के क्वेश्चन बनाना है। 5 और 6 दो ही क्वेश्चन है। और पाई चार्ट क्या कहता है? एक विद्यालय के विभिन्न क्षेत्रों में भर्ती किए गए विद्यार्थियों की कुल संख्या 5000 है। पाई चार्ट इसके बारे में बता रहा है, जिसमें से 12% MBA है, 15% B.Pharma है, 14% फैशन डिजाइनिंग है, 16% होटल मैनेजमेंट है, 18% अर्थशास्त्र या इकोनॉमिक्स है, 25% इंजीनियरिंग है। बाकी सबके नाम हिंदी में भी वैसे ही दिए हुए थे, इसलिए मैं नहीं लिखा हूँ अर्थशास्त्र को छोड़कर। और विभिन्न क्षेत्रों में वितरित विद्यार्थियों की संख्या टेबल में दी हुई है। MBA में जो है लड़कों की संख्या 56%, सब लड़कों की संख्या, फिर B.Pharma में 44%, ऐसे लड़कों की संख्या दी हुई है परसेंटेज में। और दोनों को हमको रिलेट करते हुए क्या निकालना है? क्वेश्चन के आंसर निकालना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। फैशन डिजाइनिंग की लड़कियों एवं होटल मैनेजमेंट की लड़कियों के बीच कितने का अंतर है? दोनों लड़कियों में कितने का अंतर है हमको बताना है। What is the difference between the number of girls in fashion designing and number of girls in hotel management? गर्ल्स का लिया है, लेकिन परसेंटेज तो यहाँ पे बॉयज का दिया हुआ है। कोई बात नहीं, देखेंगे। देखो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे कितने हो गए? 5000, जिसमें से सबसे पहले फैशन डिजाइनिंग की ओर चलेंगे। तो फैशन डिजाइनिंग में यहाँ 14% है, तो 5000 में से 14%, 5000 में से 14% क्या हो गए? फैशन डिजाइनिंग के क्या है? स्टूडेंट्स हो गए। अभी स्टूडेंट्स निकले हैं जिसमें बॉयज एंड गर्ल्स दोनों इंक्लूड हैं, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों इंक्लूड हैं। हमको क्या चाहिए? लड़कियां चाहिए, ठीक है, हमको लड़कियां चाहिए। तो यहां पे क्या दिया हुआ है? फैशन डिजाइनिंग 65% लड़के हैं। क्या है? 65% लड़के हैं। तो 65 100 में से घटाएंगे तो बचता 35% क्या हो जाएंगी? लड़कियां। तो उस 14% का फिर 35% क्या हो जाएंगी? लड़कियां हो जाएंगी। 35/100 ये हो गया फैशन डिजाइनिंग की लड़कियां, ठीक। होटल मैनेजमेंट की लड़कियां निकाल लेते हैं, कितने का अंतर है बीच में होटल मैनेजमेंट के लिए। फिर वैसे ही 5000 और होटल मैनेजमेंट में क्या दिया हुआ है? देखो 16%, 16/100। और उधर होटल मैनेजमेंट में चलेंगे 72% तो बॉयज ही हैं, 72% क्या है? बॉयज हैं। तो 28% जो बच जा रहे हैं वो जाएंगे गर्ल्स, तो 28/100। इसको घटाएंगे, स्मार्टली घटाएंगे, एक एक कैलकुलेशन नहीं करेंगे, साफ साफ दिख रहा है 5000 दोनों में कॉमन निकालेंगे, 100 कॉमन निकालेंगे, और एक तरफ 14 है एक तरफ 28 है, वो भी कॉमन निकल जाएगा। 14 बाहर जाएगा, उधर 2 बच जाएगा। तो कॉमन निकालेंगे, अंदर क्या बच जाएगा? 35 माइनस 32, 35 माइनस 32 बच जाएगा, और बाकी सब कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 7 बच जाएगा। 7 × 3 21। कैलकुलेशन कितना आसानी से हुआ। यदि आप एक एक को कैलकुलेट करेंगे, क्रॉस कैंसिल करते रहेंगे तो ज़्यादा समय लगेगा। अब ऐसा नहीं करना है। टेबल वाले क्वेश्चन में, पाई चार्ट वाले क्वेश्चन में जनरली ऐसा कैंसिल हो जाता है। और स्मार्टली कैलकुलेट करेंगे, अलग अलग नहीं करेंगे। जब तक जरूरी ना हो गुणा नहीं करेंगे, जब तक जरूरी ना हो मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे, ठीक है। बहुत इजी था क्या? ऑप्शन सी, फिर से सबका सी दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। B.Pharma की लड़कियां इंजीनियरिंग के लड़कों की तुलना में कितने प्रतिशत कम है? ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था, थोड़ा से ज्यादा नहीं। What % number of girls in B.Pharma is less than number of boys in engineering? B.Pharma की लड़कियां इंजीनियरिंग के लड़कों की तुलना में कितने प्रतिशत कम है? तो सबसे पहले हम इंजीनियरिंग के क्या लेंगे? लड़के लेंगे। तो 5000 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इंजीनियरिंग में चलते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 25%, तो 25/100 कर लिए, ठीक है। उसके बाद चलते हैं इंजीनियरिंग के लड़के, ठीक है। तो यहाँ परसेंटेज वाला चार्ट में देखेंगे इंजीनियरिंग में कितना दिखाई दे रहा है? 80%, तो इंटू 80/100 ये तो हो गए इंजीनियरिंग के लड़के। कम या ज्यादा किससे तुलना करना है? B.Pharma से करना है। B.Pharma की लड़कियां, तो B.Pharma में चलेंगे 5000 टोटल हो जाएगा। B.Pharma यहाँ पे दिया हुआ है, ध्यान से देखेंगे 15%,
15/100। और लड़कियां, तो बी फार्मा में लड़के तो 44% है, बी फार्मा में लड़कियां ज़्यादा इंटरेस्टेड है ऐसा लग रहा है इसमें देख के। तो 44% हो गया, तो हमारे पास क्या बच गया, 56% बॉयज़ बच गए। तो 56 डिवाइडेड बाई 100। किससे कंपेयर कर रहे हैं हम लोग, इंजीनियरिंग के लड़के से। उसको फिर से नीचे उसी को रख देंगे, इंजीनियरिंग के लड़के जो रखे हुए हैं उसको फिर से उठा के वहाँ रख देंगे। इनटू 100% निकालना है, इसलिए होल का, नीचे में नहीं, पूरा अलग से, इनटू 100। इसको भी हम लोग स्मार्टली कैलकुलेट करेंगे, देखेंगे कि मैं दूसरे स्टेप में पूरा का पूरा निकाल के रख दिया हूं। तो कैसे किया, 5000 तीनों में है, ऊपर से कॉमन निकला, नीचे से कैंसिल हो गया। 100 ऊपर से कॉमन निकला, नीचे से कैंसिल हो गया। पूरा क्या बच गया, 25 × 80 बच गया, 15 × 56 बच गया, फिर से 25 × 80 × 100। कितना आसान है कैलकुलेशन, दिख बड़ा रहा है, कितना बड़ा दिख रहा है। अभी तक हम लोग कुछ कैलकुलेट नहीं किए हैं, उसमें कैंसिल हो गया सब। तो कहने का मतलब कैलकुलेट मतलब मेन मल्टीप्लिकेशन होता है और बड़ा डिवाइड होता है, उसी को लोग बोलते हैं कैलकुलेशन। बाकी है तो सब कैलकुलेशन, लेकिन उसी जहां पे बड़ा मल्टीप्लिकेशन आता है या बड़ा डिवाइड आता है तो वहां पर लोग रुक जाते हैं। तो ऐसा तो कुछ अभी हमने किया ही नहीं है, ठीक है, सिर्फ वैल्यू रखा है तो कैंसिल हो गया। उसके बाद आगे देखेंगे तो 25 × 8 200, तो 2000 आ गया। ये सिर्फ एक यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करना पड़ा, 15 × 56, वो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सिर्फ एक मल्टीप्लिकेशन बड़ा करना पड़ेगा। 15 × 56 वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, 840 आएगा, नीचे फिर से 2000 × 100, यहां से आ जाएगा 58%। 1160/20 आ जाएगा 58%। कितना आसानी से ये बन गया, एक जगह ही सिर्फ अलग से रफ में 15 × 56 करना पड़ा, उसको भी कई लोग नहीं करेंगे, तुरंत कर लेंगे और ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये जो डेटा इंटरप्रिटेशन के 6 क्वेश्चन थे आसानी से बन गए, आसान था ये, ठीक है। थोड़ा से आप लॉजिक लगाएंगे तो क्वेश्चन बन जाएगा। एक और क्वेश्चन है जो डेटा इंटरप्रिटेशन का तो नहीं है, चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है। डायग्राम वाला था तो ले लिया उसको मैं। हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत के संबंध में 960 व्यक्तियों के ज्ञान के सर्वेक्षण के परिणाम नीचे दिए गए हैं। रिजल्ट ऑफ सर्वे ऑफ 960% विथ रेस्पेक्ट टू देयर नॉलेज हिंदी, इंग्लिश एंड संस्कृत इज गिवन बिलो। हमको क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है वो इंपॉर्टेंट है, इसमें ऊपर को पढ़ना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तीनों भाषाओं को जानने वालों और संस्कृत न जानने वालों का क्या अनुपात है। तो इसको आपको पढ़ना सबको आता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कैसा डायग्राम दिया हुआ है, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत दिया हुआ है। तो तीनों जो सर्कल में आ रहा है, जो तीनों सर्कल में आ रहा है वो 60 है। तीनों सर्कल में जो आ रहा है वो 60 है, और वही है तीनों भाषा जानने वाले। और वही क्या है, तीनों भाषा जानने वाले, 60 को लिख लिए। किसके साथ उनका रेशियो निकालना है देखेंगे। का संस्कृत न जानने वालों के साथ अनुपात क्या है। संस्कृत न जानने वाले 60 है, रेशियो लिख लिए। संस्कृत न जानने वाले, तो संस्कृत वाला जो सर्कल है, जो नीचे वाला सर्कल है, उसके बाहर में क्या क्या है। उसके अंदर जो है तो संस्कृत जानते हैं, तो उसके बाहर का ले लेते हैं जो संस्कृत नहीं जानते हैं, क्योंकि संस्कृत न जानने वालों के साथ अनुपात चाहिए। उसके बाहर क्या क्या, 200 दिख रहा है, 120 दिख रहा है, 220 दिख रहा है, तीनों को जोड़ लिए और 60 के साथ उसका रेशियो निकाल लेंगे। तो 60 रेशियो 540 हो जाएगा, 1:9 इसका आंसर हो जाएगा। बहुत आसान था। एक ऐसा ही डेटा इंटरप्रिटेशन में और भी ऐसा ही बताया हुआ था मैं, तो सोचा मैं इस बार भी ऐसा बता दूं। तो इस पार्ट में इतना ही रखते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, एग्जाम में आया हुआ था ये। कुछ और भी क्वेश्चन एग्जाम में जो आए हुए हैं उसको भी मैं आपके सामने लेकर आऊंगा। इससे पहले मैंने डिसीजन मेकिंग का वीडियो बनाया हुआ है, वो भी एग्जाम में आया हुआ था। डिसीजन मेकिंग बहुत समय से नहीं पूछ रहा था और अचानक पूछा है, इसलिए उसको मैं लेके आया हूँ और उसके साथ एक एग्जाम्पल भी लिया हुआ हूँ। तो 10-12 क्वेश्चन है उसमें, उसको करेंगे, डिसीजन मेकिंग क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। और डेटा इंटरप्रिटेशन के तो बहुत सारे सीरीज हैं मेरे चैनल में, आप पूरा देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैं देवेश आप लोग के लिए ऐसे ही लेसन्स लेके आता रहूँगा, आप मेरे साथ बने रहिए, वीडियोस देखते रहिए। और ये मेरे सारे यहाँ पे लिंक आपको दिखाई दे रहे होंगे, जो इस यहाँ पे तो वीडियो में क्लिक नहीं होंगे, वीडियो डिस्क्रिप्शन में है सारे के सारे लिंक, जहाँ से क्लिक करके आप मेरा प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं, मेरा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और चैनल को पूरा विजिट कर सकते हैं। वहाँ बहुत सारे टॉपिक बने हुए हैं। ऐप डाउनलोड कीजिए, ऐप में सारे के सारे टॉपिक किसी बुक के अकॉर्डिंग में सजा के रखा हुआ हो, तो आपको ढूंढने की भी आवश्यकता नहीं है, ऐप में पूरा सजा हुआ मिल जाएगा। मामूली उसके चार्जेस होंगे, ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन उसके आपको क्या होगा, ढूंढने में आसानी होगी। उससे आप मुझसे पढ़ाई कर सकते हैं और किसी भी समय उससे मुझसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। ऐप में डायरेक्ट मुझसे आप चैट कर सकते हैं। थैंक यू।